राधे राधे दोस्तों। भारत की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी शुरू करते हैं। संतान। मैं इन सब के ताने सुन सुनकर परेशान हो गई हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। कभी कभी तो लगता है अपनी जान दे दूं। जब मैं इस हयात नगर को उसका अगला वारिश ही नहीं दे सकती तो क्या करूं जीकर। देखना तुम सुमति, महाराज का भी जल्दी ही मुझसे मन भर जाएगा और उनका मोह भंग होते ही मेरे लिए जीने का कोई कारण नहीं बचेगा। कहते हुए रानी शैली के आंसू टपक पड़े। सुमति महारानी, ऐसी हिम्मत नहीं हारिए। मैंने आपको इस तरह से कभी टूटते हुए नहीं देखा है। महाराज भी तो कहते हैं कि आप उनकी शक्ति हो और आप ऐसा करोगी तो कैसे कुछ भी संभव हो पाएगा। सुमति हिम्मत देते हुए बोली। तू नहीं जानती सुमति, कितना कुछ सहना पड़ रहा है मुझे। विवाह को 4 वर्ष हो गए हैं। महाराज को इस नगर का वारिस चाहिए और वो अब तक संभव नहीं हो पाया। वो तो इस रूप सौंदर्य की वजह से महाराज का कहीं और लगाव नहीं हो पा रहा, वरना अब तक इस राज्य में दूसरी रानी आ चुकी होती। ऐसी बात नहीं है महारानी। महाराज आपके रूप से नहीं, आपसे प्यार करते हैं। तभी तो कभी कभी राजमाता से भी तकरार हो जाती है उनकी। राजमाता की भी क्या गलती है इसमें सुमुति। उनको भी तो नन्हा मेहमान चाहिए इस घर में, और वो अगर ऐसी उम्मीद रखती हैं तो कुछ गलत भी नहीं है। ये तो मैं भी हूँ जो उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पा रही। रानी शैली उदास होते हुए बोली। सुमुति रानी के पास आकर बैठ गई और धीरे से बोली। महारानी, वैसे तो ये मेरे लिए छोटी मुँह और बड़ी बात होगी, अगर हृदय में एक बात आई है इसीलिए कहना चाहती हूँ। रानी बोली। सुमुति, तुम सिर्फ हमारी दासी नहीं, हमारी मित्र भी हो। निसंकोच होकर कहो, क्या कहना चाहती हो। महारानी, अगर संतान नहीं हो रही है तो इसके लिए सिर्फ आप दोषी कैसे हुई। महाराज में भी तो कमी। कहते हुए सुमुति सिमट सी गई। चुप चुप हो जा सुमुति, रानी एकदम से चीख पड़ी। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो। ये तो हम हैं जो कुछ नहीं कहेंगे। अगर किसी और ने ये बात सुन ली तो ये बात महाराज तक पहुंच गई तो इसके लिए तुम्हें अपने प्राण दंड भी मिल सकते हैं। सुमुति तुरंत सबकाते हुए बोली। आपकी सेवा के बदले में तो मुझे ये भी मंजूर है रानी जी, मगर विश्वास मानिए, मुझे आपकी बहुत चिंता होती है। मैं आपको ऐसे बिलखते और टूटते हुए भी नहीं देख सकती। इसीलिए जहाँ भी जितना भी दिमाग लगा सकती हूँ लगा लेती हूँ। ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ सुमुति कि तू ये सब मेरे लिए ही करती या सोचती है, मगर मेरी स्वामी भक्ति में इतनी भी मत लीन हो जाना कि अपनी जान खतरे में डाल दो। क्योंकि तुम जानती हो कि महाराज की नज़रों में गुस्ताखी की कोई माफ़ी नहीं है। जी महारानी, ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं आपके लिए ताज़े फलों का रस निकलवा देती हूँ। हाँ, ले आओ, मुझे उसकी ज़रूरत भी है। सुमुति रस लेने चली जाती है। हयात नगर एक बहुत बड़ा राज्य था और राज्य का राजा था संस्कार। संस्कार बहुत ही नेक दिल और प्रजा का ध्यान रखने वाला राजा था। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उसके पिता और हयात नगर के पूर्व महाराज जसवंत सिंह का एक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तुरंत आनन फानन में संस्कार को राजा घोषित किया गया। अपने पिता से मिली सीख और राजमंत्री गोकुल की मदद से संस्कार ने वो युद्ध जीत लिया। युद्ध जीतने के परिणाम स्वरूप हारे राज्य के राजा की बेटी, संपत्ति, प्रजा और परिवार सब पर जीते हुए राजा का अधिकार होता था। तो परिणाम स्वरूप संस्कार को पराजित राजा की कन्या शैली से भी विवाह करना पड़ा।
हालांकि संस्कार इतनी जल्दी विवाह नहीं करना चाहता था, मगर शैली का रूप यौवन देख वो राजी हो गया। राजमाता को भी घर में एक मनचाही बहू मिल गई थी। इन 4 वर्षों में संस्कार पूर्णत परिपक्व राजा हो चुका था, कई युद्ध जीत चुका था, सब कुछ उसने हासिल कर लिया था, मगर एक संतान का सुख अब तक उसे नहीं मिला था। संस्कार इस बारे में ज्यादा सोचता भी नहीं था, किंतु राज्य में जो बातें उठने लगी थी उनका जवाब देना भी जरूरी था। राजमाता भी अब संतान के लिए अक्सर कहने लगी थी। कितनी ही बार उन्होंने संस्कार से कहा था कि दूसरा विवाह कर लो, मगर किस्मत में कहीं कुछ अटक रहा हो तो शायद कोई और शख्स अपनी किस्मत लेकर आए और राज्य को उसका वारिस मिल जाए। अक्सर संस्कार राजमाता को कैसे भी राजी कर लेता था, क्योंकि वो जानता था कि दूसरे विवाह का अर्थ रानी शैली से उसका अस्तित्व छीन लेने जैसा होगा। समय भी अपनी गति से चलता रहा है और दूसरे राज्यों तक भी ये बातें पहुंच ही जाती हैं। संस्कार का बढ़ता राज्य अक्सर पड़ोसी राज्यों के लिए चिंता का विषय था। वो अक्सर मंत्राना करते थे कि कैसे संस्कार को रोका जाए। अगर इसके संतान हो गई तो ये निश्चय हो जाएगा, और फिर ये जो इसका स्वभाव है शांत रहने का, फिर वो अपने बच्चे के प्यार के रूप में बदल जाएगा। इसका बाप भी पड़ोसी राज्यों के लिए कहर था। तभी सुमुति रस लेकर आती है और रानी को देते हुए कहती है, रानी जी, वैसे आप किसी पूजा पाठ पर यकीन करती हैं? मेरा मतलब है कुछ जतन हो सके तो वो भी कोशिश करके देखे संतान के लिए। रानी शैली, पूजा पाठ तक तो ठीक है सुमुति, मगर किसी टोना टोकटा या तांत्रिक के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है। मैं बस ईश्वर पर विश्वास करने वाली स्त्री हूँ। ये भी ठीक है, मैं कुछ पता करती हूँ रानी जी। वैसे एक बात आपको बता दूं, मैं पड़ोसी कूड राज्य के राजा के बारे में मुझे एक खबर मिली है। कैसी खबर? रानी शैली रस का पात्र नीचे रखते हुए बोली। यही कि वो कूड का राजा हयात नगर राज्य पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है और इस योजना पर बहुत तेजी से कार्य भी कर रहा है। मगर सुमुति, हमने तो सुना है कि कूड बहुत छोटा राज्य है, उनके पास तो पर्याप्त सैनिक शक्ति भी नहीं है। और तो और हमने ये भी सुना है महाराज से कि कूड राज्य बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। राजा का राजकोष लगभग खाली हो चुका है, बड़ी मुश्किल से वहां का निर्वाह हो पा रहा है। ऐसे में वो युद्ध करने की योजना भी बना रहा है, तो क्या कर लेगा? मुंह की खाकर ही जाएगा। आप मेरी बात नहीं समझी महारानी। ये तो तय है कि वो कूड राज्य पराजित होकर ही जाएगा। पर पराजित होने के नियम तो याद है ना आपको? पराजित राज्य के परिवार तक पर जीतने वाले राजा का अधिकार होता है। आप भी तो ऐसे ही इस राज्य में आई थी, और कूड राज्य के राजा की भी एक इकलौती पुत्री है। बताते हैं बहुत सुंदर है वो। कूड का राजा ये सब सोच समझकर योजना बनाकर ही महारानी युद्ध करना चाहता है, जिससे उसका राज्य भी हमारे राज्य में विलय होकर तंगहाली से बच जाएगा और उसकी पुत्री भी इस राज्य की महारानी बन जाएगी। रानी शैली अब सुमुति की बात को समझ पाई थी। वो गहरी मुद्रा में सोचते हुए धम से बिस्तर पर बैठ गई।